कि आप जो है ना, हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान जो है ना उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, वो लड़ता है और वो जो है इनके काबू नहीं आएगा जो ये करना चाह रहे हैं कि जी। 1.5 2 साल से। तो जरा उसकी भी वजाहत कीजिए, क्योंकि आप कई प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे आपने कहा, आपने लिखा भी है इसके ऊपर, मैं आपकी कॉलम्स भी चूंकि बाकायदा पढ़ता हूं। तो अभी आप कैसा देखते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत जो है, वो जितनी देर में उसको जेल में बंद रखेंगे, जितने ही हरबे होंगे, ये उससे तो मकबूलियत उसकी और बढ़ी है, और इलेक्शन में इसका नुकसान जो है वो यकीनन उनकी मुखालिफ पार्टीज को होगा, लेकिन पीटीआई को फायदा ही फायदा है। आप कैसा देखते हैं आगे बढ़ते हुए, अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन हो जाते हैं फरवरी मार्च में, फरवरी के एंड में कह रहे हैं जी कि तारीख हो जाएगी जी। रजा, इमरान खान ने जो काम करना था कर दिखाया। अब उसको मजीद मकबूलियत की अब जरूरत नहीं है, आ जाए तो बोनस है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो सियासत है उससे गिरफ्त में है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो बाकी सियासतदान है उनके बड़े साइजेबल है, खसूसन नवाज शरीफ साहब जो है बहुत ही एक साइजेबल पॉलिटिशियन है, उनकी बहुत अच्छी एक फॉलोइंग है। और भारत पीपुल्स पार्टी की भी कम नहीं है, और मौलाना फजल रहमान की भी पॉकेट्स हैं, बाकी भी कई पार्टीज की है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनका इस वक्त सियासत का महवर इसलिए है कि जो पॉलिटिक्स है वो सेटल होनी है बिटवीन इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट। ठीक। तो चुनाचे इस वक्त आप कितने बड़े लीडरों को आप काउंट नहीं हो रहे। जब मैं ये काउंट कहता हूँ तो मेरी बात मैं समझा नहीं पाता, हो सकता है आप इसको समझ के एक्सप्लेन कर दें कि मेरा मतलब ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता सिफर हो गया सारे के सारे, बिलावल या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या फरमान साहब, नहीं, रेलिवेंट नहीं है। इसलिए जब नवाज शरीफ साहब को पहले बताया गया कि जी मरियम नवाज साहबा के आने के बाद 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं, तो हकीकत है कि मैंने मुतमाना बराह रास्त रिक्वेस्ट किए ना आए, क्योंकि स्पेस नहीं है आपके पास। ये नहीं है कि स्पेस नहीं थी, एक मैंने आपको कहा कि एक प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल हालात उसको उसको आप निगोएट कर दे, मैं कर दूं ना कर दूं, उसका इतराक भी जरूरी है, उसका मानना भी जरूरी है कि ये रियलिटी है। और उसके बाद आप ये देखें कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, इसका कोई ज्यादा कोई इसके रॉकेट साइंस नहीं है। यही पॉपुलैरिटी 2007 24 नवंबर को नवाज शरीफ साहब आए से, तो उससे लेके दिसंबर 2021 तक वो बेताज बादशाह थे। सही। और ये तहरीक इंसाफ के यही बंदे नवाज शरीफ साहब के पास जा रहे थे ऐसा ही था। उनके टिकट लेने के लिए कि हुकूमत ऐसा ही था। गिरानी है, तो नवाज शरीफ साहब के इनको टिकट दें, वादा करें ताकि हम हुकूमत करा सकें इमरान खान साहब की। और उनका उनका एक तूती बोल रहा था, वो कहाँ गई क्या उसके बाद यकदम इमरान खान साहब को पॉपुलर हो, अब कहते हैं महंगाई ने उनको गैर मकबूल बना दिया। मैं तो हैरान हूं कि मैं जब ये दिसंबर 2021 में एक के पास मिन्नतें की, मरियम नवाज साहबा, खाकान अब्बासी साहब, राना तनवीर साहब, ख्वाजा आसिफ, सारों को हर एक के पास गया कि खुदा के वास्ते ये वोट और नो कॉन्फिडेंस ना लाए, इससे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि आप जिस वजह से पॉपुलर है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी तरह बिकता है, और वो उस वही एक पाकिस्तानी सियासत है, अरसा दराज 70 साल से हकीकत है। इसको बार बार आजमा रहे हैं। ये आप उसको दे देंगे, एस्टेब्लिशमेंट का मोरे होने का बयानी आप ले लेंगे, आप इमरान खान साहब को रोल पकड़ लेंगे। तो जिस दिन उन्होंने हुकूमत संभाली इमरान खान साहब ने, बल्कि 10 अप्रैल से पहले 2-3 हफ्ते एस्टेब्लिशमेंट को जब ललकारा, तो क्या हुआ कि वो यकदम वो एक बर्जे खलाक बन गए, एक नया उनके अंदर एक सियासी तौर पे पहली दफा उनको जेन्युइनली एक पॉलिटिकल वर्कर भी मिल गया। पहले तो उनका फैन क्लब था। तो ये अप्रैल एंड में आके, मार्च एंड में आके, जब उन्होंने साइफर और कई कई चीजें और फिर ललकारा ऐसे कि जैसे ललकारे का हक है। मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने अपनी लड़ाई को जानबूझ के इस लेवल पे ले गए हैं कि जिस तरह जुल्फिकार भुट्टो साहब ले गए थे कि या आप फैसला कर दो, या मुझे रहना या आपको रहना। हाँ ये वो बिल्कुल। बयानी है जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी कन्विंस है, और फौज के जितने हाई अप्स हैं, कुछ मेरे थोड़ा बहुत कोई ऊँग सूंग हुई है, यही है कि वो ये उनके जेहन में ये रास्ते हो गया, बिल्कुल सही हुआ है कि इमरान खान साहब कुछ भी दे दे आपको वचन या को वादा वाइद कर दे, वो जो है आपको अब आप उसके रहमो करम पे है। दूसरी बात यह कि मैं और आप एक एमएनए की सीट पे एक मुकाबला करके और खूनी दुश्मनी डाल के भी गेट अलोंग कर सकते हैं एक हल्के के अंदर, ना भी करें तो मुल्क की सेहत पे असर नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की जो खून चुका पोलराइज पॉलिटिक्स ने मुल्क पे असर नहीं डाला। इमरान खान साहब की और
मुस्लिम लीग नून की या बाकी पार्टियों की लड़ाई जितनी शदीद हो जाए वो असर नहीं पड़ता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की और मेरी सियासी लड़ाई में अगर मेरी फॉलोइंग है तो एस्टेब्लिशमेंट जो है हमेशा लॉस में है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो मेरे साथ है, जैसे नवाज शरीफ के वक्त हुआ था कि सारा पब्लिक ओपिनियन जो था नवाज शरीफ का वोटर सपोर्टर, वो जो बाजवा और फौज के बारे में बहुत ही मौनदाना रवैया रखता था। तो ये एक ऐसी पाकिस्तान की चीज है कि जिसमें इमरान खान ने जो अचीव कर लिया है, इमरान खान साहब के बारे में वो बेशुमार प्लानिंग करते होंगे कि फौजी अदालत में चलाया जाए, फांसी की सजा उसको एक ही केस से मिल सकती थी साइफर में, और कोई भुट्टो साहब की तरह कोई मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कोई केस नहीं था मर्डर का। तो उन्होंने साइफर के अंदर जरा जिधर बढ़ते हैं वही चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपने ये इमरान को हाँ खत्म करना था तो वो बाजवा जैसे ने मार्च अप्रैल में बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता था और हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए उसको जिंदा रखा ताकि मैं प्रेशर डालूं। फिर एक और साइंस है, लंबी बातें क्या किया जाए और ना इन बातों बंदा कर सकता ये, इसलिए अब ये मैसअप कर चुके हैं। मुझे उसके बारे में जरा बराबर से मुझे हैरान नहीं किया। बिल्कुल 4 5 6 साल में आप 200 के अंदर मैं ड्रम बीटिंग करता था, अभी इक़्तिदार में नहीं आया था। मैंने कहता था कि हजूर ये जब आ जाएगा तो हमारे अपने जो फौजी जो सीनियर्स थे तो आप बेनजीर और नवाज शरीफ वगैरह सबको भूल जाएंगे, क्योंकि इमरान के अंदर जो क्वालिटीज है वो वायरल है। मैं उसकी मुखालफत करने की वजह से अगर ये कहूं कि मैं उसकी क्वालिटीज को भी ना मानूं तो कैसे हो सकता है? उसे वो अपनी क्वालिटी का भरपूर फायदा उठाए। ऐसी अग्रेसिव पॉलिटिक्स आपने पाकिस्तान में पढ़ी है या देखी है? उसके बाद कोई शक नहीं है। आपने इस तरीके से किसी को ललकारते देखा है? डेयर डेविल देखा है किसी को? तो यही वजह है ना कि उसकी मकबूलियत जिस अंदाज से पिछले 1.5 पौने 2 साल में बढ़ी है, स्काई रॉकेट की है हफीजुल्लाह साहब, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है। अच्छा चलिए, ये अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे इससे पहले कि मैं और मौजूआत पे जाऊं तो, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को किसी ना किसी मौके के ऊपर ये सोचना होगा कि ये मुस्तकिल तसादुम की कैफियत जो है इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। जो मुल्क की इस वक्त मईशत का हाल है, सियासत का हाल है, मईशत का, माशरत का, तो उसके लिए इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। उसका हल मजीद जेलों में रखना, मजीद कड़ी सजाएं नहीं देना, क्योंकि वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है जैसे आपने अभी कहा बड़े ऐसे तरीके से। तो अब आप ये बताइए कि अगर इस्टेब्लिशमेंट क्या चीज कही जाए, ये बताइए। देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट ने अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा लीडर्स को बहुत गलत पढ़ते हैं। इमरान खान साहब को तो उन्हें दूर से ज्यादा गलत पढ़े। वो सिद्ध के दिल से ये समझते थे और अभी भी समझते हैं, और बल्कि चंद दिन पहले भी 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट बंदे थे, उनसे हमारी बहस हो रही थी। बहुत सारे बंदे बैठे थे, सारे इंपॉर्टेंट टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, और इस तरीके से 1-2 टॉप फौजी बैठे थे, और हम सारे कुछ दोस्त जो है इकट्ठा कहीं बैठे खाना खा रहे थे। तो मुझे ये कहते थे कि आपकी मुझे गलत साबित कर रहे थे कि नहीं वो तो गिड़गड़ा रहा है जेल में से। मैंने कहा हुक करा गिड़गड़ा रहा होगा, लेकिन मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं एक बात जिसके बारे में हमेशा खौफजदा था कि इमरान खान साहब जो है बड़ी खुशदिली से मरना पसंद फरमाएंगे, और वो कैसे मरेंगे कि उसके बाद जो उनको मारने वाला है ना वो जी ना सके। आई थिंक ही हैज अचीव्ड दैट गोल। अब ये कि आप कह रहे हैं कि हल क्या है? हल तो सिर्फ ये है कि जो इन्होंने सोचा था कि इमरान खान गिड़गड़ाएगा, और अगर इमरान खान नहीं गिड़गड़ा रहा तो फिर दरमियान को बंदे डालें और इमरान खान साहब को जाके समझाएं कि बजाय इसके कि तुम भी मर जाओ और इनको भी मार दो, एक तरीकाकार ये है कि आप 5-7 साल के लिए थोड़ा सा टाइम आउट ले लो। वो उसको कन्विंस करना पड़ेगा। कौन करेगा जाके? अगर ना ये अगर इसी आशे पे रहे तो इनको फिर फरवरी आ जाएगा, मार्च। क्यों फरवरी इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? ये पहले जुलाई में क्यों कराने चाहते थे पिछले साल, ये इसी साल जब ये उसका मामला कर रहे थे? इनका ख्याल था कि हम 2 महीने में इमरान को खत्म कर लेंगे, फिर 9 महीने के बाद इनको समझा था हम 3 महीने खत्म कर लेंगे, बस जो अपने इनका जो होगा हाइपोथेटिकली के जी हम ये नवंबर दिसंबर तक ले जाएंगे फला। अब आ जाए काजी फाजिसा साहब। काजी फाजिसा साहब को मैं जाती तौर पे बड़ा मामूली जानता हूँ, लेकिन जाती जाने की जरूरत नहीं होती ऐसे बंदों को। आपका अपना यही फील्ड है कि मुझे बताएं कि काजी फाजिसा साहब जो है वो किसी के साथ भी चल सकते हैं, इस तरह के लोगों को नहीं चल सकते जहां आइन साख्त हो जाए। जैसे ही आप फरवरी तक लेके गए टेक्निकली आइन साख्त हो जाएगा।
अब एक ऐसी जगह कि वो हेल्ड इन बेस कह लें या उसको उसका आइन का सकूत कह लें, वट एवर यू कॉल इट, उसके बाद काजी फाइज साहब इन्हें करना क्या है? अगर इनको मनमानी सजाएं ना दी उसने, तो ये मेरे अभी लिख ले, मैं कॉलम लिख चुका हूँ दो तीन महीने पहले मेरे ख्याल में। मैंने कहा ये उसके बाद पीसीओ लाएंगे, उसके लिए इमरजेंसी लाएं, माशरा लाएं, ये जुडिशरी लाएंगे पीसीओ, ताकि वो सारे जजें निकालें। और ये ऐसी अजीबो गरीब जो है कॉम्प्लेक्स गेम है कि इसके अंदर कोई बंदा विनर नहीं है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इज अ लूजर, वो मैं देख नहीं रहा। 1971 के अंदर हम एक मुल्क तुड़वा चुके हैं, कम से कम उसका सारा आप रिवर्स देख लें कि क्या क्या वाकया जो थे वो अब 8-10 साल में उन्होंने शेप अप किया और कहां आगे पहुंचे, उनमें कौन सी चीज फर्क हो रही है?